हमारा न्यूज 18 का टीम यहां पर एनालिसिस करके आपको बता सकता है कि आपको कहां फंसाया जा रहा है। प्री शो में हमने बोला कि स्लो बॉल और स्पिन पे फंसाएंगे। एडन माकरम, जेरार्ड इरास्मस, सलमान आगा, ये लोग कभी इनके लाइफ में इन्होंने नहीं सोचा होगा इनको इतनी विकेटें मिलेंगी और ये बॉलिंग ओपन करेंगे अपनी टीम के लिए, और ये लोग ओपन करके इंडिया को आउट कर रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि इस टीम ने कोई तैयारी नहीं की। आई एम जस्ट ब्रिंगिंग इट बैक इनटू द स्टूडियो। मैं आपसे जानना चाहता हूं, कभी ऐसा हो सकता है कि आपने ये नहीं पकड़ा हो? सर हम जैसे हमने तो खेला भी नहीं है, हमको ये समझ में आ गया सर, इनको कैसे नहीं समझ में आया? सबको पता था कि स्लोअर बॉल डाली जाएंगी, स्पिन से शुरुआत होगी। नोइंग इज वन थिंग, उसके ऊपर काम करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना ये डिफरेंट चैलेंज है। और मुझे लगता है इस टूर्नामेंट में ऐसे 3-4 दिन में नहीं होगा। ये थोड़ा इनग्रेन्ड अभी प्रॉब्लम हो गया है कि हमारे जो नए बल्लेबाज है सबको पेस पसंद है कि जब तक तेज आती है ना, जैसे आईपीएल पे पिचेस 90% वैसे होते हैं, तो जब पेस निकल के आई है थोड़ा स्लो, और अब बॉलिंग सेकंड में भी आज ड्यू नहीं था, बॉल ग्रिप कर रही थी, वो एक प्रॉब्लम है। देखेंगे कैसे सुलझाते हैं। विराट कोहली को बहुत मिस किया लोगों ने, क्योंकि 150 प्लस T20 वर्ल्ड कप में हम लोग सिर्फ 3 बार ही चेस किए और वो तीनों बार प्लेयर ऑफ द मैच विराट कोहली थे। लेकिन आज बॉल फंस रहा था तो वो भी शायद फंस नहीं, पर उनका एक है सर, वो जो रन दौड़ दौड़ के निकालने का काम है ना, दौड़ाना सामने वाले प्लेयर को, आज शायद वो काम डॉट बॉल्स कम होते। हाँ, डॉट बॉल नहीं, और आज काम कहीं ना ये काम आ जाता कि भाई आप सामने वाले प्लेयर को बोल रहे हो कि तू चला आराम से पहले। एक्चुअली चेस में विराट कोहली बहुत काम में आते हैं, क्योंकि वो चेस सेटिंग टारगेट्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। 200 रन चेस को। और एक और बात, जब आप लोग पहले ही प्री मैच में कह रहे थे ब्लैक सॉइल विकेट है, स्लो होगी, आप विकेट देख रहे हो, आपको पता लग जाता है ना। स्लो तो है, बट इतनी और स्लो नहीं रुक के आएगी। थी आप शॉट नहीं खेल सकते। इतनी भी स्लो नहीं थी कि आप फंस रहे हैं, बॉल बहुत ज्यादा रुक के आ रहा है। वेरिएशन उन्होंने किया, हवा में धीरे डाली है बॉल, कि आपको यानी हवा में चखाया जाए कि आप जो पेस में वेट कर रहे हैं ना कितना तेज आएगा, और सडनली बॉल धीरे होता तो आप एक तरह से चौंक जाते हैं कि ये तो बहुत स्लो हो गया। और जो आप शॉट सोच रहे हो ना दिमाग में कैसे खेलूंगा, स्लोअर बॉल बिल्कुल आगे डाले, ओवर तो पिच, ये बहुत तो कम यॉर्कर टाइप डाले, हाँ, या फिर बैक ऑफ द लेन डाले, यानी बहुत दूर। तो उन्होंने आपके रडार में डाले और इतना ऊपर फेंका है कि आपको इतना ऊपर से मारना पड़ेगा कि शायद आपको एलिवेशन ना मिले क्लियर करने का। सर आपसे एक रिक्वेस्ट है, जरा वहां पिच पे आएंगे और बताएंगे कि ये लोग सूर्या को कैसे पकड़ रहे हैं प्लीज। एज अ बॉलर को दिखाना पड़ेगा कैसे। एज अ बॉलर भी आ रहे हैं ना, बॉलर भी आएंगे ना, आप मुझे बताइए ना कि सूर्या को कैसे पकड़ रहे हैं। मैं आपके साथ, आई जस्ट वांट यू टू शो तो बेसिकली व्यूअर, आप इधर आइए, मैं इधर खड़ा हूं, साइड पे खड़ा हूं, आप जरा समझाइए। अरे उमेश यादव से हाँ, तो बेसिकली मैं पहले ये बताता हूँ कि सूर्या की टेक्निक क्या होती है। ये स्टंप थोड़ा नजदीक है, पीछे ले लेता हूँ सर, हाँ। मैं पीछे ले लेता हूँ। तो सूर्या की जो टेक्निक है वो ऐसे पीछे खड़े रहते हैं बिल्कुल, हाँ, और यहां से तैयार होते हैं। हाँ, और वो सबसे ज्यादा क्या पसंद करते हैं कि कोई फास्ट बॉलर आए और तेज शॉर्ट ऑफ लेंथ डाले और बॉडी में, हाँ, तो यहां से वो ये करते हैं, ये करते हैं, हाँ, ऐसे मारते हैं, ऐसे मारते हैं। उनके 60% शॉट्स पीछे होते हैं। हाँ, लेकिन फिर बाद में बॉलर्स क्या सोचते हैं कि ये पेस पसंद करते हैं तो इनको स्लोअर बॉल डालते हैं। तब आपको याद है सूर्या एक शॉट खेलता था, ऐसे निकल के सीधा छक्का मारता था, हाँ, वो शॉट हम देख नहीं रहे। हाँ, तो वो शायद वो कॉन्फिडेंस नहीं कि अभी भी सीधा उनका वो स्लोअर झाड़ू बॉल ही चलता है, स्लोअर बॉल पे सीधा जो मारना है। क्योंकि आज इन्होंने जो छक्के मारे वरुण के खिलाफ, वो निकल के नहीं, ऐसे खड़े थे हम। तो सूर्या भी कर सकता है ना कि अगर स्लोअर बॉल डाल रहे हैं वो लोग और आगे डाल रहे तो मारो छक्का। लेकिन शायद वो कॉन्फिडेंस नहीं है या उतनी पावर में उनकी कॉन्फिडेंस है ही नहीं, इसलिए थोड़ा सा फंस रहे। उमेश जी, नॉर्मली जब आप किसी बैट्समैन को देखते हैं मैं कि वो बेल वेट बता कर रहा है मेरे शॉर्ट बॉल का या पेस का, और वो मुझे पीछे या आड़ा मारने को देख रहा है, तो नॉर्मली अभी क्या हो रहा है कि जब सूर्या का बैलेंस यहाँ पे है, अगर मैं स्लोअर डालता हूँ तो वो सोच नहीं रहा कि मुझे आगे क्लियर कर। जब तक आप सोचोगे नहीं कि मुझे आगे क्लियर करना, और इतना ऊपर है बॉल कि आपको एलिवेशन मिलेगा नहीं प्लेयर के ऊपर से मारने का, तो वो वहाँ पे मिस कर रहे टाइम। और वो नहीं चाहते नहीं कि ऐसा कुछ शॉट मार के मैं आउट हूँ मिड ऑफ के हाथ में या फिर कवर्स के हाथ में। तो वो अपने आप को मुझे लग रहा है थोड़ा बचा रहे हैं कि मैं गेम को थोड़ा डीप लेके जाऊँ। बट उस चक्कर में क्या हो रहा है कि जो सूर्या को हम जानते हैं, जो सूर्या जाने जाते थे 40 बॉल में 80 रन 90 रन अपना गेम खत्म करके, यानी मिडल ऑर्डर में ऐसी बैटिंग करते थे कि आपके पास लास्ट में रन ही नहीं बचते। आप सोचते हो कि यार मैच तो खत्म हो गया। तो सूर्या मुझे लग रहा है कि ज्यादा ही अपने बैटिंग को ना कंफ्यूज कर रहे हैं आप खुद को, उतना बहुत ज्यादा डीप ले जाने के चक्कर में ज्यादा बॉल खेल रहे हैं, और जो अपने शॉट्स हैं वो अपने आप को रोक रहे हैं मुझे लग रहा है। हाँ, ये जो आउटसाइड ऑफ स्टंप जो है, ये वाइड लाइन अगर मान लीजिए यहाँ पर है, तो ये जो बाहर यहाँ खिला रहे हैं, ये हार्दिक को भी यहीं पे खिलाया।
सो नॉर्मली क्या होता है ना कि ये स्लोअर वाइड आउटसाइड द ऑफ अगर स्टंप मैं खिला रहे हैं। स्लोअर डालता हूँ लुंगी निगड़ी का अभी क्या हो रहा है कि हाथ ऐसा और बहुत ज्यादा धीरे डाल रहे हैं। अगर मैं ऐसा ऊपर डालूं हाँ तो आपको बहुत ज्यादा पावर चाहिए और वो भी स्लोअर बॉल और आउट ऑफ द रेंज आपके तो उठाने उधर के से मारना। अगर आपने मिस किया, अगर बॉल फंस के आया, स्लो आया और बैट के शेप ऐसा हो जाता है तो ऊपर ही जाएगा। सेफ रणनीति है और वो हमेशा एक गो टू थियरी होती है कि राउंड द विकेट आओ, ओवर द विकेट आओ, यहाँ दूर रखो तो ये शॉट गया। हाँ। तो काउस कॉर्नर होता है ना कि ऐसे वहां पर ताकत बहुत लगती है और वहां एक फेवरेट हिटिंग जोन होता है, वो बंद हो गया। आज हमने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज देखी। अगर आपने ब्रेविस शायद हाँ इस बॉल को उसने ऐसा सीधा मारा हाँ शिवम दुबे की बॉल हाँ, पे सीधा शायद मारा, हाँ। क्योंकि उन्होंने फील्ड रखा था पूरा वाइड। तो मैं देख रहा हूँ T20 कैसे इवॉल्व हो रहा है कि एक बैटर ने अभी एक नुस्खा निकाला है। अच्छी गेंद थी वाइड यहाँ पर, लेकिन ऐसे खेलने के बजाय उसने ऐसे मारा सीधा चौका। तो ये एक चीज। तो आज मैं इंडिया से इतना नाखुश नहीं हूँ जितना मैं साउथ अफ्रीका से खुश हूँ, जिस तरह की क्वालिटी बैटिंग ब्रेविस और नॉर्मली डेविड बहुत मिलर सारी ने की। टीमें अभी कोशिश ये कर रही हैं कि जब आपको स्लोअर बॉल और या यॉर्कर लेंथ पे बॉल आए ना तो वो कोशिश कर रहे हैं कि बैट्समैन यानी बॉलर के सर के ऊपर से या उसके बाजू से खेलने की, क्योंकि जो गैप है मिड और मिड ऑफ के बीच में वहाँ पे बाउंड्री मारने की। क्योंकि बाकी जगह आपको ताकत भी चाहिए, अगर आपने मिस हिट किया तो शायद कैच आउट होने के चांसेस ज़्यादा है बाउंड्री पे। तो वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो गैप्स मिल रही है शायद वहाँ पे खेल सकते। तो उन्होंने अपने आप को इस हिसाब से रेडी किया है और मुझे लगता है कि हम लोग ने कहीं वो चीज़ें मिस की हैं, क्योंकि हम शॉट कहीं खेलना और चाहते हैं पर बॉल आ कहीं और रही है। आ कहीं और रही है और हम ट्राई कहीं और कर रहे हैं। तो उसकी वजह से कभी कभी हो रहा है कि शायद हम ज़्यादा ही सोच रहे हैं, उसकी वजह से हम मिस भी कर रहे हैं, बॉल इतना धीरे आ रहा है। तो क्योंकि लुंगी निगड़ी का स्लोअर बॉल भी बहुत अच्छा डाल रहे हैं, वो बहुत लेट रिलीज कर रहे हैं। बिल्कुल बॉलर बदल गए, बदल गए, हाँ। थोड़ा चेंज बिल्कुल हो आगे 2 साल में, हाँ। स्लोअर बॉल। तो संजय जी और उमेश आप बैठे हैं, बैट मुझे दे दीजिए और श्री कम। अब आप मुझे ये बताइए, अरे दो हमारे पास इतने अच्छे सारे बॉलर हैं तो उनसे सीखूंगा। इधर इस तरफ आइए, इधर थोड़ा लाइट अच्छा है। तो आप ये बताइए कि ये स्लोअर बॉल्स कौन सा वेरिएशन है जो एक बैट्समैन यहाँ से पकड़ नहीं पा रहा है? देखिए, यूजुअली हम बॉलर का हाथ देखते हैं ना, तो क्या गलती कर बट रहे हैं इट्स हमारे नॉट पास? जस्ट द स्लोअर बॉल ना कि कौन सा बैट्समैन को कौन सी टाइम पे बॉल डाले, इवन इट डिपेंड्स ऑन द विकेट ऑल्सो। तो देयर आर सो मेनी वेरिएशंस। अभी सबसे बेस्ट मैं बोलूँगा जो अभी अब एनगीडी की बात हो रहा है, मुझे लग रहा है ही इज जस्ट लर्नड इट फ्रॉम ब्रावो, डीजे ब्रावो, जो वो एक्चुअली ही इज द वन हु स्टार्टेड दैट। और उससे पहले क्रिस गेन्स डालते थे जो थंब, ही जस्ट कीप्स द थंब हियर और ही यूज्ड टू बॉल दैट ऑफ कटर स्लोअर बॉल। आज हमने देखा बुमराह भी करते, लेग कटर भी डालते, ऑफ कटर भी डालते, बट द बेस्ट थिंग अबाउट एनकेडी इज वेरी टॉल। हाँ तो वो एक मेन फैक्टर है। तो व्हेन द बॉल इज कमिंग लिटरली नॉट फ्रॉम 7 फीट, मोर देन 7 फीट से जब डीप पे होता है, जैसे लिटरली हाउ द स्पिनर बॉल्स, इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो जब इन्होंने बहुत प्रैक्टिस किया होगा, मुझे लग रहा है कि ही मस्ट हैव गॉट इंस्पायर्ड बाय दैट एंड वही दैट इज वन ऑफ द रीजन इज लुकिंग। शॉट एक ही है हाँ जो आज इन्होंने मारे क्रीज से लॉफ्ट। सीधा तो दिखाई बिहाइंड द नहीं बॉल, देता बैक टू स्क्वायर वन, बिहाइंड द बॉल, वी में खेलो। हाँ, जैसे अभी दुबे का भी बोला सीधा मारा, बट ही इज सर दुबे का तो सीधा मैंने देखा ही नहीं। दुबे But he's- ऐसे आता और ये यही चलता है उसका सब कुछ, इसी आर्क पे चलता है। नहीं। हाँ एक आउटसाइड ऑफ को भी मारने गया, ऐसे ही मारने गया, उधर कैच आउट हुआ फिर वो। नहीं अनंत भाई, वो ही इज वेरी सर गुड। आज मैं बहुत दुखी हूँ सर, हम आज भी ये बहुत सबके दुखी हैं। सब यही चल रहा है। अभी इनका स्लोअर सबका बॉल की सब बात कुछ हो चल रही रहा है, है सर। स्लोअर बॉल की बात हो रही है, तो देयर आर सो मेनी वेरिएशंस। तो सिर्फ ये नहीं, बैक ऑफ हैंड, ये बहुत, अगर मुझे लगता है उमेश बहुत कम बॉलर्स है जो बैक ऑफ हैंड डालते हैं। ऑस्ट्रेलिया का ब्रैकेट डालते थे, इट वाज इजी फॉर हिम। कभी कभी कुछ लोग अभी लेग स्पिन डालते हैं, ऑफ कटर्स डालते हैं, बट द मेन थिंग इज अगर आज देखे इवन बुमराह इनफैक्ट बॉल क्रॉसिंग, इवन अर्शदीप जो विकेट, जो मरकम का जो विकेट है वो सीम डाल रहे थे, बट ही बॉल दैट वॉबल सीम। हाँ तो इट मे बी इट इज ऑल अबाउट। लेकिन ये दिखता नहीं है क्या बैट्समैन को, हाथ पे दिखता नहीं है कि कहाँ पे आ रहा है? आप तो पहचान नहीं है ना कि मेरे को कहाँ पकड़ रहा है। वही तो मेन है कि उनको पता है कि अभी लुंगी इंगिडी आजकल स्लोअर बॉल डालता है, वो शॉर्ट ऑफ नहीं डालता, इसलिए बहुत इंप्रूव T20 बॉलर हो गया। हाँ। तो उसके लिए एक ही शॉट है ना अब। हाँ। अगर स्लोअर बॉल आगे आई है तो यू कांट ऐसा उसको ऐसा नहीं खेल सकते 1 रन मिलेगा आपको। हाँ। तो जो आज ब्रेविस और डेविड मिलर ने किया वरुण के खिलाफ, हाँ। क्रीज में रह के ऐसे ही मारना, तो वो करने की क्षमता होनी चाहिए, उसके लिए पावर चाहिए और कॉन्फिडेंस चाहिए। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि लाइन से ना, जो हमने पहले मैच में कहा, थोड़ी सी कॉन्फिडेंस की कमी हो गई है। अभिषेक डेफिनेटली, ईशान इतना नहीं शायद, तिलक वर्मा इज लुकिंग शॉर्ट ऑफ कॉन्फिडेंस।
कैप्टन इज नॉट लुकिंग कॉन्फिडेंट एट ऑल। वो दिखा रहे रिलैक्स, लेकिन उनके बैटिंग से बिल्कुल पता चलता है कि वो pressure ले रहे हैं। कॉन्फिडेंट वाले बल्लेबाज है वो नीचे खेल रहे हैं और उनको यूज करना चाहिए था। हार्दिक शुड बी बैटिंग अप द ऑर्डर, क्योंकि है काबिल प्लेयर। आशीष नेहरा उनको नंबर 4 पे भेजते थे इन प्लेऑफ्स, आईपीएल फाइनल। रिस्पॉन्सिबल है। थोड़ा सर 7 मेरा एक नंबर पे माइंडसेट आया। वाला क्वेश्चन है जी। आप कोई भी आंसर कर सकता है। मार्करम ने फर्स्ट ओवर डाला, उसके बाद उसको लगा नहीं, टेम्पटिंग नहीं था कि और एक ओवर डाल सकता था? क्यों नहीं डाला? उसका एक ही काम था ना, विकेट निकालनी, ईशान किशन को आउट कर दिया एंड बाद में फिर ये पूरी साउथ अफ्रीका की प्लानिंग थी, पूरे प्लान से आए थे जब आप विकेट निकालोगे दैट्स इट, फिर फास्ट बॉलों को लेके आएंगे एंड ये भी पूरी प्लानिंग थी, स्लो बॉल डालेंगे, वो भी जब डालते ऑफ स्टंप के बाद डालेंगे। एंड जब संजय जी कह रहे थे सूर्य कुमार अच्छा नहीं खेल रहा है, तो उसके पैर जम रहे हैं, वो आगे खेलना चाहते नहीं है। बाउंड्री ऑप्शन होनी चाहिए भारत के बैट्समैन को। जब कोई स्लो बॉल होती है, हमारी कौन सी बाउंड्री ऑप्शन है? सीधा हम लाएंगे, हम ऐसे क्रॉस बैक शॉट खेलेंगे, ऐसे रुक रुक के खेलेंगे ना, फिर वो सब फास्ट बॉलर जो है ना, अभी देख रहे हैं जिम्बाब्वे के भी बॉलर देखो, फास्ट बॉलर है, वेस्ट मैं इंडीज कह के रहा हूं, भी, ये वो सब ऐसे बातें slow ball डगआउट में नहीं डालेंगे। होती है सर, डगआउट में नहीं होती, 100% नहीं होती है, होती। 100% होती है, इसीलिए तन्वी जो आपका अच्छा बैट्समैन है उसको आप नीचे भेज रहे हो, जो काम चला हुआ है जिसको वो अंदर शायद लेके मुझे लगता है बदलेगा अगले मैच में। हाँ ये जो बैटिंग ऑर्डर में 100% बदलाव आएगा। और चेंज भी होगा या ऑर्डर ही और एक बदलेगा? चेंज एक ही बॉलर होना चाहिए, मुझे लगता है कुलदीप आएगा 110%। आज के मैच में आप आज कुलदीप खेलना था एक्चुअली, बड़ा बाउंड्रीज। और एक और चीज शायद हमने डिस्कस किया नहीं किया, मतलब दे मेड श्योर द बैट्समैन स्टेड अवे, मतलब बाउंड्रीज, स्क्वायर बाउंड्रीज, so they were trying to make Indian batsmen not to play straight, they kept the ball away। वो स्लोअर बॉल भी अगर डाल रहे तो इधर डाल रहे, बट दूर दूर डालता so स्क्वायर बाउंड्रीज लॉन्ग है एंड इट इज अ बिग ग्राउंड। मैं ये कह रहा वन बॉलर वी मिस्ड इज कुलदीप फॉर श्योर। मैं ये पूछ रहा हूँ कि लास्ट मैच से लेकर आज तक में वो टीम ट्रैवल नहीं की है, वो टीम अहमदाबाद में ही थी। उस टीम को पता है कहाँ खेल रहे हैं, उस टीम को पता है पहले 4 मैच में उनको कहाँ पकड़ा है सारे प्लेयर्स को। आप कह रहे हो कि आपने सारी ट्रेनिंग में ये नहीं ट्रेन किया कि भाई मेरे को कहाँ मारना है अगर ये बॉल मेरे को आउटसाइड ऑफ स्लोअर करा रहे हैं। They just ये executed तो the नहीं हो plan। सकता ना। और टॉस जीता तो अच्छा होता। ये एक इंपॉर्टेंट चीज सच है। ये जो साउथ अफ्रीका टीम आज जो दिग्गज लगी है ना, टॉस बैटिंग फर्स्ट, हाँ। गुड टॉस टू विन एंड गुड डिसीजन टू बैट फर्स्ट। उन्होंने ये नहीं सोचा कि बाद में ड्यू आएगा इनको आसान हो जाएगा। उनको पता है कि चेस में वो थोड़ा सा अभी भी नर्वस हो जाते हैं, इसलिए पहले बैटिंग हमारी टीम ने अहमदाबाद में पहले बैटिंग किया। पिछली बार सूर्या ने बोला हमारे बॉलर्स को ड्यू पे बॉलिंग कराने की प्रैक्टिस करा रहे हैं, इसलिए हम फिर से पहले बैटिंग कर रहे हैं। अगर उस दिन उन्होंने चेस किया होता, दूसरी बार बैटिंग की होती, थोड़ा उनको समझ में आया। हालांकि पिच अलग है, दोनों पिच अलग थी। मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर सर हम तो यहाँ बाहर बैठ के देख रहे हैं, वो तो हर उनके पीछे पूरा बॉल बाय बॉल एनालिटिक्स है, पूरा सब कुछ आ रहा है। उनको नहीं दिख रहा है कि सूर्या को यहाँ पकड़ रहे हैं, उनको नहीं दिख रहा हार्दिक को लेकिन यहाँ सूर्या पकड़ रहे हैं। क्या कर सकता है इंपॉर्टेंट, उसको बताया गया है कि चलो ये होने वाला है सूर्या, तेरे खिलाफ स्लोअर बॉल भी डालेंगे और अभिषेक तेरे को स्पिनर्स करेंगे, तिलक वर्मा आपको भी ज्यादा स्पिनर्स गेंदबाजी करेंगे। अभी इसके ऊपर करना क्या है और फील्ड पे जाके वो कर पाएगा कि नहीं, दैट इज द प्रॉब्लम। वो वही तो आपकी प्रैक्टिस में होता है। नहीं, साउथ अफ्रीका ने यानी थोड़ा सा प्लानिंग भी डिफरेंट किया है। आप देखोगे कि पावर प्ले के अंदर उनके किसी भी बॉलर ने 2 ओवर ऐसे नहीं डाले, उन्होंने सारे अलग अलग बॉलर हाँ, बॉल डलवाई है। घुमाया सबसे। मार्कअप ने डाला है, फिर आपका यानसन आया, फिर निगड़ी आया, फिर आपके बॉश आया, हाँ। रबड़ा आया, बॉश आया ना, सबको उन्होंने एक एक डाला। तो उन्होंने कोशिश ये की कि सेम बॉलर किसी बैट्समैन को पावर प्ले में 2 बार फेस ना करना पड़े, तो उस हिसाब से अपनी उन्होंने वेरिएशन रखी है गेम के अंदर। सो वो भी कभी कभी मायने रखती है। और निगड़ी ने जो बॉलिंग की है, नॉर्मली जो हम बात करें कि 1-2 साल से उन्होंने काफ़ी कुछ अपने आप में चेंज किया है, नहीं तो इसके पहले वो भी स्ट्रगल करते, बट जो उन्होंने वेरिएशन लाए हैं अपने बॉल में डिप होने वाला स्लोअर बॉल, वो काबिल तारीफ है। बट मुझे लगता है कि बॉलिंग कैसी भी है, बट जो हमारी इंडियन की बैटिंग लाइनअप है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। और जो बात हमने कही कि आप रिंकू को इतना नीचे क्यों ट्राई कर रहे हो, अगर उसको ट्राई कराना ऊपर कर, रिंकू 6 बॉल 8 बॉल खिला के फायदा क्या है? प्रॉपर बैट्समैन है, उसे आप ऊपर भेज दो, पता भी चलेगा ना कैसे बैटिंग करता है वो, ज्यादा बॉल ही खेलेगा, आपको फिर रन भी बना के सकता ये है ना। लेफ्ट राइट से आप एग्री करते हो? डू यू एग्री विद इट? मैं मोंटी से पूछता हूँ, फिर मैं पूछता हूँ। Yeah, look, I think क्या है, एक ठीक है आप लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन, बट ऐसे सिचुएशन में विल यू स्टिल से नहीं लेफ्ट राइट ही खिलाऊंगा? नहीं, आई थिंक क्या है ना, मेरे विचार तो ये है, समटाइम क्या होता है, आप लेफ्ट हैंडर खिला रहे हो टॉप 3 में, बट एक हाइट की होती है डिफरेंस, फिर लेंथ, वो ईशान किशन जो शॉट लगाएगा डिफरेंट है, जैसे अभिषेक खेलता है वो भी डिफरेंट है। पर क्या है ना, प्रॉब्लम अभी क्या है ना, दैट क्लैरिटी नहीं है।
जो अभी टॉप बैटिंग की, अभी थोड़ी आप देखो यूएसए के खिलाफ किया, नमीबिया के साथ खेले और पाकिस्तान, पूरा अभी जो टेस्ट था ना साउथ अफ्रीका के खिलाफ अभी हुआ। एंड सच्चाई की बात क्या है दैट अभी इंडिया की टीम ये खेल रही है, ये अभी इंडिया की प्रॉब्लम है। बॉलिंग ठीक है 170 180 तक चल जाए, पर बैटिंग की सबसे मेजर प्रॉब्लम है। एंड मेजर प्रॉब्लम है स्पिन एंड जो आप कह रहे थे बाउंड्री ऑप्शन। बाउंड्री ऑप्शन क्या है भारत के बैट्समैन? एक इंपॉर्टेंट चीज पूछना चाहता हूं कि हाफ टाइम पे स्कोर था क्या 189 टू विन, 187 था, 188 टू विन। और जब तक हमने जो हमारी इंडियन बैटिंग देखी थी, आप सचमुच बता दीजिए आपको लग रहा था कि 189 भारत कर पाएगी? नॉर्मली अभी थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि जितने 2-3 मैचों से अपने को लग रहा है जिस हिसाब से बैटिंग हो रही है, हमारे ओपनर बैट्समैन क्लिक नहीं हो रहे और बीच में थोड़ा सा टॉप ऑर्डर स्ट्रगल कर रहा है रन बनाने में, क्योंकि जितने भी रन बने हैं आप देखेंगे तो आपके लिए दुबे ने, हार्दिक ने, लास्ट में आके रिंकू ने, या फिर एक दो मैच में आपके ईशान किशन ने रन बनाए। बाकी बैट्समैन से आपको अभी तक